जब भी कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये कैंडल्स हमें बताना क्या चाहती हैं। ऊपर जाती हुई कैंडल देखकर लगता है कि मार्केट बुलिश है। नीचे आती हुई कैंडल देखकर डर लगता है कि कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया जाए तो मार्केट कभी भी रैंडम नहीं लगती। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग चार्ट को प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह से पढ़ते हैं, वो चार्ट पर क्या देखते हैं जो एक रिटेल ट्रेडर नहीं देख पाता, और कैसे एक ही चार्ट किसी के लिए लॉस मशीन बन जाता है तो किसी के लिए पैसा छापने की मशीन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चार्ट रीडिंग का मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लेना या फिर दो चार इंडिकेटर लगा लेना है। लेकिन असल में चार्ट रीडिंग उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। चार्ट हमें सिर्फ प्राइस की मूवमेंट नहीं दिखाता, बल्कि वो हमें बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही लड़ाई की पूरी कहानी बताता है। कौन सा लेवल डिफेंड किया जा रहा है, कहां पर स्मार्ट मनी एंट्री ले रही है और कहां पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है। ये सब कुछ चार्ट खुद बोलकर बता देता है, बस जरूरत है उसे सही भाषा में समझने की। जब हम ट्रेडिंग चार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा तीन ही कंडीशन में रहती है, या तो वो ऊपर जा रही होती है, या नीचे आ रही होती है, या फिर एक रेंज में घूम रही होती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर देते हैं। वो हर छोटी मूवमेंट को ट्रेंड रिवर्सल समझ लेते हैं। चार्ट पर अगर एक रेड कैंडल दिख गई तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट गिरने वाली है, और अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो उन्हें लगता है कि अब तो सीधा ऊपर ही जाना है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक या दो कैंडल देखकर फैसला नहीं करता। वो हमेशा यह देखता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है या लोअर हाई और लोअर लो। यही असली ट्रेंड की पहचान है। जब तक मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है तब तक बुलिश ट्रेंड बरकरार रहता है, चाहे बीच में कितनी ही रेड कैंडल क्यों ना बन जाए। और जब तक मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रही है तब तक बेरिश ट्रेंड खत्म नहीं होता, चाहे बीच में कितनी ही ग्रीन कैंडल क्यों ना दिख जाए। चार्ट को पढ़ने का पहला नियम यही है कि आपको शोर नहीं सुनना, बल्कि स्ट्रक्चर को देखना है। अब यहीं पर आता है वो जोन जहां 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पुल बैक। मान लीजिए मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना रही है, अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती है और पिछला लो टूट जाता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर यहीं पर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। वो बिना सोचे समझे शॉर्ट एंट्री ले लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर यहां रुकता है और सवाल पूछता है, क्या यह ब्रेक किसी मेजर सपोर्ट का है या सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप? क्या यह मूव हायर टाइम फ्रेम के किसी डिमांड जोन से आ रही है? क्या मार्केट ने सच में अपना कंट्रोल बदला है या सिर्फ स्टॉप लॉस हंट किया गया है? बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जानबूझकर एक लो तोड़ती है ताकि नीचे रखे हुए रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जैसे ही वो लिक्विडिटी मिलती है प्राइस उसी दिशा में तेजी से भाग जाती है जहां स्मार्ट मनी पहले से प्लान करके बैठी होती है। यही वो जगह है जहां चार्ट रीडिंग और कैंडल देखने में फर्क समझ में आता है। इसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसे लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। हर लो या हाई का टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही होता है जो मार्केट की कहानी बदल दे। जब एक बुलिश मार्केट अपने पिछले मेजर लो के नीचे क्लोज करती है और वो क्लोज हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट के खिलाफ होती है, तभी हम मान सकते हैं कि कुछ बड़ा बदल रहा है। लेकिन अगर वही ब्रेक किसी डेली या 4 आवर डिमांड जोन के अंदर हो रहा है तो वहां से रिवर्सल की संभावना ज्यादा होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देखकर फैसला नहीं करता। वो हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखता है कि मार्केट किस लेवल से आ रही है और किस लेवल की तरफ जा रही है। चार्ट फ्रैक्टल होता है, यानी जो चीज आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिख रही है वही कहानी आपको 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पर और साफ दिखाई देगी। जब आप सही तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सीख लेते हैं तो अगला स्टेप होता है डेली बायस बनाना। डेली बायस का मतलब है कि आज के दिन मार्केट से आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। क्या आज आपको सिर्फ बाय के मौके ढूंढने हैं, क्या सिर्फ सेल के, या फिर आज मार्केट से दूर रहना बेहतर है? ये बायस आप अंदाजे से नहीं बनाते, बल्कि चार्ट खुद आपको देता है। जब आप डेली या 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस किस जोन से रिएक्ट कर रही है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड जोन एक्टिव है, और हाल ही में लिक्विडिटी किस तरफ स्वीप हुई है, तब आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बनती है, और यही क्लैरिटी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए पैसा गंवाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बायस नहीं होता। वो हर मूव पर ट्रेड करना चाहते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी एक पोजीशन होती है। अब जब बायस क्लियर हो जाता है तब चार्ट पढ़ने का असली मजा शुरू होता है। यहीं पर आप देख पाते हैं कि कैसे मार्केट एक कहानी की तरह आगे बढ़ती है,
जैसे इंडेक्स चार्ट में कई बार देखने को मिलता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद धीरे धीरे स्लो हो जाती है, कैंडल्स की साइज छोटी होने लगती है, विक्स बढ़ने लगती हैं और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। जो ट्रेडर चार्ट पढ़ना नहीं जानते वो इसे कमजोरी समझकर शॉर्ट करने लगते हैं, लेकिन जो चार्ट को समझते हैं उन्हें पता होता है कि यह सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स पुलबैक है जहां मार्केट अगले बड़े मूव के लिए लिक्विडिटी जमा कर रही है। जैसे ही सही जगह से लिक्विडिटी मिलती है वही मार्केट फिर से उसी दिशा में विस्फोटक मूव देती है। यही वजह है कि चार्ट रीडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। चार्ट को सही तरीके से पढ़ने का मतलब यह भी है कि आपको हर मूव को ट्रेड नहीं करना। कई बार चार्ट आपको साफ साफ बता देता है कि अभी कंफ्यूजन है। जब प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रही हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ विक्स बन रही हो और कोई साफ स्ट्रक्चर ना दिख रहा हो, तब सबसे अच्छा ट्रेड होता है ट्रेड ना करना। लेकिन रिटेल ट्रेडर यहीं पर फंसता है। उसे लगता है कि अगर उसने ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि असली पैसा बड़े और साफ मूव में बनता है, न कि हर छोटी कैंडल पकड़ने में। चार्ट पढ़ना सीखने का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और मार्केट को लीड करने देना। अब जरा एक पल के लिए खुद को उस जगह पर रखकर सोचिए जहां आप रोज ट्रेड लेते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है, मार्केट चल रही है और आपको लगता है कि अब आप सब समझ चुके हैं, ट्रेंड भी दिख रहा है, लेवल्स भी मार्क किए हुए हैं और दिमाग में एक प्लान भी है। लेकिन जैसे ही प्राइस आपके एंट्री के आसपास आती है, अचानक डर पैदा होता है। लगता है कि कहीं ये एंट्री गलत तो नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने चार्ट को सही पढ़ा होता है, एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड नहीं ले पाते। यही वो जगह है जहां चार्ट रीडिंग से आगे ट्रेडर साइकोलॉजी की एंट्री होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि चार्ट पढ़ना सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को पढ़ना सीखना। मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें चार्ट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो चार्ट पर भरोसा नहीं कर पाते। जब आप बार बार चार्ट को सही पढ़ने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपको एक चीज साफ दिखने लगती है कि मार्केट हमेशा आपकी उम्मीदों के उलट चलने की कोशिश करती है। जहां आपको लगता है कि अब तो ऊपर ही जाना चाहिए, वहीं से वो थोड़ा नीचे आ जाती है, और जहां लगता है कि अब तो सब खत्म है, वहीं से वो पलट जाती है। लेकिन ये कोई साजिश नहीं है, ये बस लिक्विडिटी का खेल है। बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कहां एंट्री लेते हैं, कहां स्टॉप लॉस रखते हैं, और मार्केट उसी लिक्विडिटी को लेने के लिए उन लेवल्स तक जाती है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं, तब आप चार्ट को अलग नजर से देखने लगते हैं। तब आप हर मूव को ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते, बल्कि ये देखते हैं कि ये मूव किसे बाहर निकालने के लिए बनाई गई है, और यहीं से आपकी चार्ट रीडिंग एक नए लेवल पर पहुंचती है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको साफ संकेत देती है कि आज का दिन आपके लिए नहीं है। चार्ट साइडवेज चल रहा होता है, फेक ब्रेकआउट बन रहे होते हैं, और हर मूव के बाद तुरंत रिवर्सल आ रहा होता है। ऐसे दिन प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को रोकता है, जबकि रिटेल ट्रेडर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यही फर्क है। चार्ट रीडिंग का असली मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा ट्रेड लें, बल्कि यह है कि आप गलत ट्रेड से खुद को बचा सकें। जब आप ये सीख जाते हैं, तब आपका P&L अपने आप सुधरने लगता है, बिना किसी नई स्ट्रेटेजी के। अब जरा उस मोमेंट को याद कीजिए जब आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी। तब चार्ट आपको बहुत डरावना लगता था, हर कैंडल जैसे आपके पैसे छीनने के लिए बनी हो। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट की भाषा समझते जाते हैं, वही कैंडल्स आपके लिए संकेत बन जाती है। आप समझने लगते हैं कि ये सिर्फ रंगीन लाइनें नहीं हैं, बल्कि हजारों ट्रेडर्स के फैसलों का रिजल्ट है। जब कोई बड़ी विक वाली कैंडल बनती है, तो वो सिर्फ एक विक नहीं होती, बल्कि वो बताती है कि उस लेवल पर किसने किसे हराया। और यही समझ आपको मार्केट से जोड़ती है, डर से नहीं, लॉजिक से। एक समय के बाद आपको इंडिकेटर्स की भी जरूरत कम महसूस होने लगती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्राइस खुद सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आप जानते हैं कि कहां मार्केट ने पहले रिएक्ट किया था और क्यों किया था। आप जानते हैं कि कौन सा लेवल असली है और कौन सा सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग अनुमान से निकलकर एक प्रोसेस बन जाती है, और जब ट्रेडिंग प्रोसेस बन जाती है, तब रिजल्ट्स इमोशंस पर नहीं, डिसिप्लिन पर निर्भर करते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत ईमानदारी से समझनी जरूरी है। चार्ट रीडिंग सीखने के बाद भी हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा। लॉस ट्रेड्स हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप जानते होंगे कि आपने लॉस क्यों लिया। वो लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि सिखाएगा, क्योंकि अब वो रैंडम नहीं होगा, वो आपके प्लान का हिस्सा होगा। यही माइंडसेट एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच दीवार बनाता है। लास्ट में सबसे जरूरी बात यह है कि चार्ट रीडिंग कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक स्किल है जो स्क्रीन टाइम, प्रैक्टिस और सही सवाल पूछने से आती है। हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं, खुद से पूछिए,
मार्केट अभी किसके कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स? ये मूव कहां से शुरू हुई? क्या यहां लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है? क्या ये ब्रेक असली है या फेक? जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत कम होती जाएगी और धीरे धीरे आप चार्ट को वैसे ही पढ़ने लगेंगे जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर पढ़ता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा सही होती है, गलत हम होते हैं। और जिस दिन आपने चार्ट की भाषा समझ ली, उस दिन से ट्रेडिंग आपके लिए अनुमान का खेल नहीं बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस बन जाएगी। और अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर चार्ट आपको रोज कुछ ना कुछ सिखा रहा है, अगर मार्केट आपको रोज मौका दे रही है, तो सवाल ये नहीं है कि आप कब अमीर बनेंगे। सवाल यह है कि क्या आप सही प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या आप हर दिन जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़कर सही चार्ट रीडिंग, सही डिसिप्लिन और सही साइकोलॉजी पर काम करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो ये चैनल सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं है, ये एक जर्नी है।